आर बोर्ड परीक्षा जो +2 का होता है, जिसमें 100 मार्क्स का आपका हिंदी आता है। ठीक है, हिंदी जो 100 मार्क्स का आता है उसके लिए हम सीरीज चला रहे हैं और ये चैप्टर वाइज कंटिन्यू हम करेंगे। और इसमें पार्ट 1 में जैसे कि ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम जो चैप्टर को कवर कर रहे हैं वो है चैप्टर का नाम बातचीत। जी हाँ, ये बातचीत चैप्टर है और ऐसा ही कंटिन्यू हम हर चैप्टर वाइज एक MCQ फॉर्मेट में आपके सिलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम से बहुत ही रिलेवेंट है और सब बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएंगे और हर साल ये आपको आता है। और जो भी हम लाएंगे और जहाँ से भी स्टैटिक लाइक क्वेश्चन बन रहा है जिस चैप्टर से, उसमें से हम लेकर आएंगे, कंटिन्यू लेकर आएंगे। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बातचीत। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, कौन है? तो ये जो मतलब कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि बातचीत जो चैप्टर है उसका लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है वो है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और ये देखिए ऑप्शन डी हमारा सही है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बातचीत जो है ये क्या है, ये क्या है, एक कवि है, कहानी है, क्या है? तो ये जो है एक निबंध है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है बातचीत जो पार्ट है वो क्या है, तो ये एक निबंध है। और चलिए हम सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था ये जो होता और 1844 ईस्वी में हुआ था। वो था दिन 23 जून 1844। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है यहाँ पे। देखिए और ये आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से पढ़ा, एग्जाम में 100% आपको बेनिफिट करेगा। और आगे आप UG में एडमिशन लेना चाहते हैं, CUCT देना चाहते हैं, BHU देना चाहते हैं, JMI देना चाहते हैं, अलीगढ़ देना चाहते हैं, इंट्रेंस और ग्रेजुएशन में या किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका इंट्रेंस का रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी चीज़ होगी उसको भी इसी चैनल के थ्रू आपको बताएंगे और टिप्स भी देंगे कैसे प्रिपेयर करना है। कुछ आपके लिए उसके इंपॉर्टेंट सीरीज भी चलाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं से क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग के वो निबंधकार थे? तो ये जो थे तेदु युग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ये जो क्या है, ये क्या है? अभी हम बताए हैं ये बालकृष्ण का जो ये रचना है बातचीत, ये क्या है? ये एक निबंध है, तो ललित निबंध। ऑप्शन डी हमारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, जो नहीं है वो हमें बताना है। तो जो परीक्षा गुरु है ये इनका जो रचना है ये नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन A, B, C ये तीनों है। ये तीनों का अच्छे से आप याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि देखिए यहाँ से निगेटिव सेंस में पूछा गया कि नहीं है, इसमें से ये भी पूछा जा सकता है 3 गलत ऑप्शन देकर इनमें से कौन है। ठीक है, तो वो भी आपको देखना है। जैसे कि ये तीनों है, इसमें से कोई एक रहेगा। और ऐसे जैसे बाल गुरु परीक्षा गुरु जो नहीं है, ऐसे 2 और निगेटिव सेंस में क्वेश्चन रहेगा और एक सही रहेगा, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था? कौन सा मानसिक पत्र निकाले थे? तो ये जो निकालते हिंदी प्रदीप। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे हम बढ़ते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो जो बालकृष्ण भट्ट है वो क्या बताना चाहते हैं बातचीत के माध्यम, यानी कि उस चैप्टर में क्या बताए हैं? ठीक है, क्या बताने की कोशिश की है? तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ये जो बताए हैं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, बातचीत की शैली। ठीक है, कैसे बातचीत की शैली, ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे हम बढ़ते हैं 8 नंबर पे। रॉबिन्सन क्रूसो ने 26 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुख से वो जो बात सुनी 26 वर्ष के लिए, 26 वर्ष बाद? ठीक है, तो वो जो सुने थे फ्राइडे, ऑप्शन फ्राइडे के। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ये कौन सा है? देखिए ये उत्तर प्रदेश में थे, सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे क्या सिटी बताना है, ये आपको चैप्टर में भी अच्छे से मेंशन है। देखिए आप चैप्टर पढ़िए, चैप्टर के बाद से आप MCQ लगाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा और ज़्यादा लंबे समय तक आप क्वेश्चन को अच्छे से मेमोराइज करके रखेंगे। ठीक है, और अच्छे से एग्जाम में आप सही मार्क्स करके भी आएंगे क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए हम तो इसका जो है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। भट्ट जी को यानी कि भट्ट जी को बाल कृष्ण भट्ट यानी कि बाल कृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो ये किसने रखा था? ये जो रखे थे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया? देखिए क्वेश्चन ऊपर भी आया था लेकिन वहाँ पे पूछने का स्टाइल अलग था, यहाँ पे भी पूछने का स्टाइल अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है तो वही क्वेश्चन आंसर होगा सेम, हिंदी प्रदीप, ऑप्शन सी हमारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका लिखना कब प्रारंभ किया? ये कब, ये मास जो हिंदी प्रदीप है ये पूछा जा सकता है कि कब लिखना प्रारंभ हुआ, ये कब स्टार्ट किए? तो ये जो किए थे, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा वो हो जाएगा 1877, ऑप्शन ए जो है हमारा सही है, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत जो है वो किस विधा की रचना है? देखिए ये क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था ऊपर, वो भी दूसरे स्टाइल से, यहाँ पे भी किस विधा, मतलब वही है, इसका किस क्या है वो, ठीक है। तो ये क्या है? निबंध है। वहाँ पे ललित निबंध करके लिखा था, या निबंध, बात एक ही हुआ, ऑप्शन के हिसाब से मारते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा इसमें से उपन्यास है जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ठीक है, देखिए वहाँ पे क्या था, नहीं है, यहाँ पे है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर देखिए 100 अनाज एक सुजान, ठीक है, 100 अनाज एक सुजान ये है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जहाँ से स्टैटिक लाइक क्वेश्चन बन रहा है वहाँ से हम क्वेश्चन उठाए हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये जो कहा जाता है नादी पाठ, ऑप्शन बी हमारा सही है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं 16 नंबर पे। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ये कब तक, किस वर्ष तक नहीं मिला था? तो ये जो मिला था आपको ये बताया कि 16 साल के बाद ये इन्होंने एक आवाज़ मतलब एक बात सुनी, वो भी 16 साल के बाद। तो याद रखिएगा कितना दिन तक वो देखने को तब नहीं मिला था, तो वही बात है 16 साल, ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन सी हमारा सही है, 16 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? जो बातचीत होता है या कोई दुविधा होती है किसी प्रकार का, वो बात करने से क्या होता है, वो चीज़ को अपने दुख शेयर करने से क्या होता है, बात करने से मन हल्का हो जाता है, ठीक है, हल्का और स्वच्छ भी हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर मानना है, और सभी करेक्ट आंसर है। बाय द वे अगर हम कोई गलत आंसर बता दे रहे हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में सही बता सकते हैं, ठीक है, सही जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है? मतलब ये कौन बोले हैं कि असल बातचीत जो है वो 2 व्यक्ति के बीच में ही होता है, ठीक है। ये जो बोले हैं एडिशन, ठीक है, एडिशन, ऑप्शन ए हमारा जो है 18 के सही हो गया है। और ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि असल बातचीत, जो असल बातचीत है वो कितने व्यक्ति के बीच हो सकता है? तो वो 2 व्यक्ति के बीच हो सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? कहाँ के लोगों में? तो ये यूरोप के लोग में है, ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? बाल कृष्ण जो है वो किस काल के रचनाकार है? तो ये जो है आधुनिक काल के, ऑप्शन डी जो है हमारा, ऑप्शन डी वो सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ये किसने कहा? ठीक है, यही बात है कि बात करने से क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। तो ये किसने कहा? तो यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का ये तरीका है। तो ये जो बोले हैं बेन जॉनसन, ऑप्शन बी जो है हमारा सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ये कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो अभी बताए हैं 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है, ऑप्शन ए जो है सही है। आगे हम बढ़ते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये जो है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वाली जो बात होती है वो है आत्मीयता, ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। ये सारे क्वेश्चन हम आपको
चैप्टर से उठाए हैं। चैप्टर में जहाँ एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है वहाँ से हम उठाए, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा और कई साल से पूछा भी गया है। ठीक है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की जो बातचीत का है वो सबसे अच्छा और उत्तम तरीका क्या है? वो है आकार होकर अपने बातचीत करना। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही है, सही से और धर्म से धैर्य से बात करना। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही है। तो देखिए इस चैप्टर में हमारा टोटल 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, तो 24 हम लेकर आए हैं और हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा, जो जितना बनेगा उतना हम क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे। और उम्मीद है देखिए एक क्वेश्चन से आराम से आपका 2 से 4 क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, और बाकी आपका व्याकरण से आता है यानी कि ग्रामर, तो वो भी हम सीरीज चलाएंगे आपको। तो चलिए हम कंटिन्यू इस सीरीज को करेंगे। तब तक मिलते हैं हम सेकेंड पार्ट में।